फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन वन लाइनर है तो अपने वीडियो पे रखे हैं। तो आपको वीडियो को इन तक देखना है फ्रेंड्स, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड लाइक भी कर देना है। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है फ्रेंड्स? 350 ग्राम, 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने, ओके? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है, तो कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना? 1400 ग्राम होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा कह रहा है 2 बार आने वाले दांतों की संख्या, तो 2 बार आने वाले के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20। ध्यान रखिएगा, ओके? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, कथन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। किसका कथन है? अरस्तु का कथन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, बालक में समाजीकरण का विकास किस अवस्था में आरंभ होता है? तो बालक में समाजीकरण का विकास शैशवावस्था में आरंभ होता है। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो समाजीकरण किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो कहते हैं ना गिरोह या गैंग वाली अवस्था, तो बाल्यावस्था को, किसको? बाल्यावस्था को कहते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां कह रहा है बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो आपकी जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों थिंग्स, तो आपकी एडोलेसेंस कौन सी? किशोरावस्था में उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इन तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही एक चीज़ और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता कि कोई कमेंट्स करता है, शेयर करता है, लाइक करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग एटलीस्ट पसंद तो करते हैं मेरे वीडियो को, पर मुझे सिर्फ आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इतना तो मेरे लिए आप लोग भी कर सकते हैं। बालक में नकारात्मक सोच तो किशोरावस्था में। 9 नंबर का क्वेश्चन देखें, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता है ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से पूछ रहा है, अल्बर्टा और बंडूरा ने। बंडूरा और बाल्टर, यहाँ पे बाल्टर लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, 10वां देखते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड्स? तो किसने दिया? एरिक्सन ने। किसने? एरिक्सन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो क्या है अब जो विद्यालय बच्चे जाते हैं 3 ईयर्स में, 3 ईयर्स में प्ले स्कूल्स पे बच्चे जाने लग जाते हैं, वो प्ले के खेलों के माध्यम से सीखने लग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र है, तो कितनी है? 6 वर्ष। कितनी है? 6 वर्ष औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की उम्र है। शर्म की अवस्था, तो शर्म और गर्व जैसी अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था को। किसने? बाल्यावस्था को, ओके? चाइल्डहुड। अब देखेंगे 14 नंबर, अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो शैशवावस्था को अनुकरण की अवस्था कहते हैं। किसको? शैशवावस्था को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है, अनुकरण की भी। फिर सामाजिकता को मापने की कौन सी विधि है फ्रेंड्स? सामाजिकता को मापने की विधि शियोमेट्री है। कौन सी? शियोमेट्री है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वाइन लैंड शियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो किसने किया? एडलर ने। किसने? एडलर ने किया। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 18 नंबर पे चलते, कह रहा है एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का कितना गुना हो जाता है? तो जन्म के समय का 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 गुना। ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का कितना हो जाता है? तो 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 2 गुना। कह रहा है जन्म के समय बालक की लंबाई होती है, तो कितनी होती है? 20 इंच। कितनी? 20 इंच मात्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का किसने सिद्धांत दिया? तो आपको पता है जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ओके? इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर
प्रयोग किया था। फिर बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत गोलमैन ने दिया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना हो कि इन दोनों क्वेश्चन में, मैं इसीलिए वापस दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 23 कह रहा है बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो आई जेंक ने संरचना का सिद्धांत दिया, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत दिया। ठीक है, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? संबंधी समस्या। क्या होती है? संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो व्यक्ति कब परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद। कौन सी अवस्था के बाद? एडोलेसेंस के बाद। इसके बाद अब ये भी देखिए, एडोलेसेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्टैनले हॉल ने। ठीक है, फिर शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है फ्रेंड्स? तो बाल्यावस्था। कौन सी? बाल्यावस्था, आपकी चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाओं के विकास किस अवस्था में सूचक होती हैं? तो किशोरावस्था में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इमोशंस बालक में इसी स्टेज पे होते हैं, जब किशोरावस्था पे। ठीक है, 28 का विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो निरंतरता के विकास से संबंधित है। किससे? निरंतरता के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। किसका? मानव व्यवहार का। वर्तमान में मानव व्यवहार का शिक्षा। ठीक है, फिर विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ड्रेवर का है। किसका फ्रेंड्स? ड्रेवर का है, ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन रखे हैं। मैं सोचती हूँ कि आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ, तो फ्रेंड्स आपको बनी रहना है, मेरा सपोर्ट करना है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रेंड्स किलपैट्रिक है। कौन है? किलपैट्रिक महोदय। इसके बाद 33 ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग। कौन है? आर्मस्ट्रांग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? तो जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। उसके बाद अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं फ्रेंड्स। कितने? 20। 36 शिशु के मस्तिष्क का वजन, तो पहला क्वेश्चन ही आपने देखा 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम। 38 जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की? तो लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। किसके? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जेनेवा में। 39 जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम द लैंग्वेज इन द थॉट ऑफ द चाइल्ड। थॉट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक इन्होंने 1923 में लिखी थी। कब? 1923 में लिखी थी। सन भी याद रखिएगा, साथ ही पुस्तक का नाम। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। आज का क्वेश्चन लास्ट और 40 नंबर कह रहा है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? तो आपको पता ही होगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बतलाई। कौन कौन सी है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 होती है। ठोस या मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक की होती है। सारी अवस्थाएं आपको ध्यान से देख लेना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कितने से कितने वर्ष में कौन सी अवस्था होती है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, मेरी वीडियो को लाइक करते रहें एंड पढ़ाई भी करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।